start our next topic of man in the middle attack, that is DNS poisoning or spoofing. Okay, let's start. Okay, the topic is what? DNS poisoning और spoofing. Okay, सबसे पहले आपको समझना होगा कि DNS सर्वर का यूज क्यों होता है. ओके, हम है ना वेबसाइट के ब्राउजर के एड्रेस बार में वेबसाइट का क्या डालते हैं? डोमेन नेम, लाइक www.google.com. दैट इज नथिंग बट डोमेन नेम. तो हर वेबसाइट के नाम को हम क्या कह सकते हैं? डोमेन नेम. उसका एसोसिएटेड क्या होगा? आईपी एड्रेस. मतलब इस वेबसाइट का क्या होगा? आईपी एड्रेस. सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा हम डोमेन नेम क्यों यूज करते हैं और आईपी एड्रेस की क्यों जरूरत है. गाइस, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा. कोई भी पर्सन को याद रखना है तो उनके नाम से याद रखोगे क्या उनके फोन नंबर से? सपोज 10 लोग है तो 10 लोग के नाम तो याद रहेंगे, लेकिन 10 लोग के फोन नंबर याद रखना आसान है क्या? आप बोलोगे नहीं. बराबर ना? हाँ कि नहीं? तो ये जो डोमेन नेम है ना वेबसाइट का नाम, ये नाम है इसका, और आईपी एड्रेस फोन नंबर की तरह, तो हमको तो याद नहीं रहने वाला. तो यूजर की याददाश्त के लिए, फॉर यूजर वी हैव व्हाट? डोमेन नेम. लेकिन वेबसाइट को लोड करने के लिए राउटर को क्या लगता है? आईपी एड्रेस. क्या लगता है? आईपी एड्रेस, ताकि आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक जाए. तो इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर. कौन करता है? डीएनएस सर्वर. डीएनएस सर्वर का काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना. डोमेन नेम किसकी सहूलियत के लिए? हमारी, यूजर की. आईपी एड्रेस किसकी? राउटर की. बराबर. तो वेबसाइट को लोड होने के लिए इट शुड बी फाइनली कन्वर्टेड टू आईपी एड्रेस. That is the role of DNS server for mapping domain name to IP address. ठीक है. DNS सर्वर एक DNS लुकअप मेंटेन करता है जो डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में. किस में कन्वर्ट करता है? आईपी एड्रेस में. अभी आप पूछोगे सर टॉपिक डीएनएस पॉइजनिंग और स्पूफिंग का मतलब क्या है? ये तो मैंने आपको डीएनएस सर्वर समझाया, राइट? टॉपिक इज व्हाट? डीएनएस पॉइजनिंग और स्पूफिंग. डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब डीएनएस सर्वर को हैक करना इस तरीके से कि यूजर जब डोमेन नेम डाले तो उसको रॉन्ग आईपी एड्रेस की तरफ डायरेक्ट किया जाए. किसकी तरफ डायरेक्ट किया जाए? रॉन्ग आईपी एड्रेस की तरफ. समझ में आ रहा है? वो फेक वेबसाइट होगी, वो हैकर ने बनाई होगी, और वो वेबसाइट ऑलमोस्ट रियल वेबसाइट के जैसी होगी. समझ में आ रहा है? ताकि अटैकर मालवेयर भेज सके या फाइनेंशियल डेटा यूजर का ग्रैब कर सके. समझ में आ रहा है? इसी रीजन से किया जाता है डीएनएस पॉइजनिंग और स्पूफिंग. एक एक पॉइंट से समझा दूं. ओके, इट इज अ एक्ट ऑफ एंटरिंग false information into a DNS cache so that DNS query return an incorrect response and the user are directed to the wrong website. मतलब ये ऐसा तरीका है जिसमें हम डीएनएस सर्वर को बेसिकली रॉन्ग रेस्पॉन्स भेजता है. कौन रेस्पॉन्स भेजता है? अटैकर. गलत एंट्री भेजता है डीएनएस की कैश मेमोरी में. इसकी वजह से होता क्या है? ये होता है कि यूजर सही डोमेन डालता है और इनकरेक्ट वेबसाइट पे उसको डायरेक्ट किया जाता है. दैट इज डीएनएस पॉइजनिंग और स्पूफिंग. थोड़ा एग्जांपल से समझते हो. हाँ, incorrect DNS information remain in the cache until time to leave expire or until it is removed manually. क्या कह रहा है? जो गलत एंट्री है वो तब तक रहेगी जब तक वो एक्सपायर नहीं होती है, या तो पता चल जाए तो यूजर मैनुअली उसको मैनुअली क्या करे? रिमूव कर सके. तब तक या तो एक्सपायर होना चाहिए या तो मैनुअली रिमूव होना चाहिए. तब तक उस वेबसाइट का जब भी यूजर सही डोमेन नेम डालेगा उसको रॉन्ग वेबसाइट की तरफ ही क्या किया जाएगा? डायरेक्ट किया जाएगा. समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट थिंग, डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता है? डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में. अभी समझा, डोमेन नेम यूजर को याद रखने के लिए, आईपी एड्रेस राउटर के लिए. लेकिन फाइनली सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने के लिए डोमेन नेम हैज टू बी कन्वर्टेड टू आईपी एड्रेस. वो कौन करता है? डीएनएस रिजॉल्वर. कौन करता है? डीएनएस रिजॉल्वर. गाइस, ये प्रोसेस दो तरीके से है. एक अनकैश रेस्पॉन्स, एक है कैश रेस्पॉन्स.
कैश रेस्पॉन्स से क्या होता है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अनकैश रेस्पॉन्स से प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इधर यूजर है, डीएनएस सर्वर है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है। यूजर डीएनएस सर्वर से पूछ रहा है ये जो वेबसाइट है example.com, ये क्या है वेबसाइट, इसका आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस सर्वर के पास उसका रेस्पॉन्स नहीं है, उसने फॉरवर्ड किया अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। किसको फॉरवर्ड किया, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। अथॉरिटी नेम सर्वर ने भेज दिया आईपी एड्रेस एग्जाम्पल 192.0.0.16। डीएनएस सर्वर ने वही भेज दिया यूजर को, और यूजर को फाइनली उसका डोमेन नेम का आईपी एड्रेस मिल गया। इसको कहते हैं अनकैश रेस्पॉन्स, मतलब कैश मेमोरी में मेंटेन नहीं था, अथॉरिटी सर्वर से पूछा और उसने बताया कि आईपी एड्रेस क्या है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग हो रही, किसकी तरफ से, डीएनएस सर्वर से। किसको फॉरवर्ड हो रहा है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। कैश रेस्पॉन्स का फायदा क्या है कि कैश में ऑलरेडी स्टोर है, प्रीवियसली स्टोर है आईपी एड्रेस, तो अथॉरिटी नेम सर्वर की तरफ जाने की गरज नहीं है, तो थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। देखो यूजर ने वेबसाइट का नाम पूछा, डीएनएस सर्वर ने अपने कैश से डायरेक्टली रेस्पॉन्ड दे दिया और यूजर को मिल गया उसका आईपी एड्रेस। तो गाइस अनकैश रेस्पॉन्स में क्या होता है, कैश मेमोरी में कुछ भी उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस स्टोर नहीं होता, तो फॉरवर्डिंग होती है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। लेकिन कैश रेस्पॉन्स का फायदा ये है कि डायरेक्ट रेस्पॉन्स किया जाता है, देयर इज नो फॉरवर्डिंग फ्रॉम डीएनएस सर्वर, तो प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, फास्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। अटैकर अटैक कैसे करता है, इधर देखिए। अटैकर ने फर्स्ट प्रोसेस डीएनएस सर्वर को पूछा example.com का आईपी एड्रेस बताओ, ठीक है। अभी इसके कैश में नहीं था, है ना। अटैकर ने रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड किया, अथॉरिटेटिव सर्वर को। ओके अथॉरिटेटिव सर्वर के रेस्पॉन्स आने से पहले अटैकर बोलता है कि मैं ही सर्वर हूं, मैं अथॉरिटेटिव सर्वर हूं, मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूं डीएनएस सर्वर को। तो ये जो करेक्ट एंट्री थी उसकी बदले कौन सी एंट्री गई, रॉन्ग एंट्री। ये क्या है, फेक एंट्री, हाँ कि नहीं। अब क्या होगा, example.com का जो करेक्ट आईपी एड्रेस था, दैट इज व्हाट, करेक्ट आईपी एड्रेस कौन सा है, 192.0.0.16, उसके बदले ये फेक एंट्री की तरफ डायरेक्ट होगा और हैकिंग होगी। ये हैकर की वेबसाइट का आईपी एड्रेस होगा। अभी क्या है, अभी आपके दिमाग में आ रहा है सर क्या डीएनएस सर्वर पागल है, अगर डीएनएस सर्वर क्या पागल है क्या, जो सीधा उसने बोला अथॉरिटी सर्वर है और उसने मान लिया। हाँ पागल है। क्यों पागल है मैं बताता हूं। दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। टीसीपी क्या कहता है, पहला रिक्वेस्ट करो, हैंडशेक करो, फिर जाके कनेक्शन बनाओ। यूडीपी डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो इधर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यूडीपी। तो ये अटैकर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये एक्सेप्ट कर देता है कि ये लेजिटिमेट सर्वर है। कौन, डीएनएस सर्वर, बिकॉज ऑफ व्हाट, यूडीपी। अगर टीसीपी होता तो अटैकर पहले ये जो रेस्पॉन्स आए ना, ये चेक करता कि ये अटैकर है या अथॉरिटेटिव सर्वर है। समझ में आ रहा है। अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एकदम आसान हो गया, मतलब हर रोज डीएनएस सर्वर हैक हो गया क्या, नहीं। अटैकर को क्या क्या करना पड़ेगा, अटैकर को रेस्पॉन्स कुछ ही सेकंड में देना पड़ेगा, फ्यू मिली सेकेंड्स। मतलब क्या है, यहां से भी रेस्पॉन्स आ रहा है करेक्ट आईपी एड्रेस का, यहां से रेस्पॉन्स आ रहा है फेक। अथॉरिटेटिव सर्वर बहुत फास्ट है, अटैकर को रेस्पॉन्स फास्ट देना पड़ेगा वरना करेक्ट एंट्री स्टोर हो जाएगी, सबसे पहली बात। सेकंड, अटैकर को पता होना चाहिए कि कौन सा अथॉरिटेटिव सर्वर है। शुड रेस्पॉन्स इन फ्यू मिली सेकेंड, मतलब अटैकर की तरफ से जो रेस्पॉन्स जाएगा वो पहले हो जाना चाहिए अथॉरिटी सर्वर के रेस्पॉन्स से, वरना करेक्ट एंट्री के बदले, सॉरी फेक एंट्री के बदले करेक्ट एंट्री स्टोर हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अटैकर शुड नो अथॉरिटेटिव सर्वर, अटैकर को पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट कौन से अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाएगी, ताकि वो अपने आप को वो ही अथॉरिटेटिव सर्वर अपने हेडर में बताए, किसको, डीएनएस सर्वर को। तीसरा, अटैकर को पता होना चाहिए
कि जो डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट है वो कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट गई है। ओके, नेक्स्ट चीज, अटैकर को पता होना चाहिए रिक्वेस्ट का आईडी। अटैकर को क्या पता होना चाहिए? रिक्वेस्ट का आईडी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अटैकर को पता होना चाहिए वो कैश है या अनकैश है। अभी आप ही सोचो गाइस, अगर डीएनएस सर्वर के पास ऑलरेडी कैश है तो वो ऑलरेडी कैश में वो आईपी एड्रेस मेंटेन है, तो क्या वो अथॉरिटेटिव सर्वर को भेजेगा? नहीं, वो डायरेक्टली रेस्पॉन्ड कर देगा। किसको? अटैकर को, यानी यूजर को। तो फेक एंट्री बनाने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अटैकर को सक्सेसफुल अटैक के लिए ये पूरे मिला के 5 चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके वो प्रॉपरली अटैक प्लान कर सकता है। इसका प्रिकॉशनरी मेजर है प्रिवेंट करने के लिए डीएनएस सिक्योरिटी, डीएनएस है, ठीक है, जो यूज करता है पब्लिक की, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो फर्दर यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।